आपने खूब पैसे कमाए, सफलता के पीछे भागे, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ रिश्तों में कुछ न कुछ कमी सी लगती है। शायद आपने देखा हो, कुछ पुरुष जो कम पैसे वाले हैं, जिनका पहनावा भी खास नहीं होता, फिर भी वे महिलाएं उन्हें किसी जादू की तरह खींचती है। आप इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन उनमें कुछ अलग होता है। असलियत ये है कि महिलाएं जो चाहती है, वो नजर नहीं आता। न वो आपके पैसे में है, न घड़ी में, वो एक एहसास है, जो दिल की गहराई में महसूस होता है। प्राचीन स्टोइक विचारकों ने इसे उस दौर में समझ लिया था जब आज की डेटिंग टिप्स का नामोनिशान भी नहीं था। और आज हम बात करेंगे उन 5 गहरे गुणों की, जिन्हें महिलाएं गुप्त रूप से पैसों, तोहफों और स्टेटस से भी ज्यादा महत्व देती है। ये कोई ट्रेंड नहीं, ये समय से परे गुण है। और ये न सिर्फ महिलाओं की नज़रों में आपको बदलते हैं, बल्कि आपके खुद के नजरिए को भी बदलते हैं। तो सबसे पहले, आत्मनियंत्रण। यह आज के समय का सबसे दुर्लभ गुण है। एपिक्टेटस ने कहा था, जो व्यक्ति खुद पर काबू नहीं रख सकता, वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, वहीं जो अपनी इच्छाओं को थामता है, वो आम नहीं रहता। महिलाएं सिर्फ बाहरी ताकत से प्रभावित नहीं होतीं, बल्कि आत्मानुशासन, नियंत्रण और भावना की शक्ति उन्हें असल में आकर्षित करती है। कल्पना कीजिए, वह आपको परखती है, कुछ तीखा बोलती है, आपको चुनौती देती है। अधिकतर पुरुष भड़क जाते हैं, डर जाते हैं या गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष, वह गहरी सांस लेता है, रुकता है और सोच समझकर प्रतिक्रिया करता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो समझदारी से जवाब देता है। वही शांति, वही धैर्य, यही असली शक्ति है। और यही वह शक्ति है, जो महिलाओं को सुरक्षा का एहसास कराती है। क्योंकि भावनात्मक सुरक्षा, किसी भी महंगी कार से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। और इसी कारण, मैं अगला पूरा वीडियो आत्मनियंत्रण पर ही समर्पित करने वाला हूं। जहां मैं आपको बताऊंगा कि स्टोइक विचारकों ने अपनी इच्छाओं को कैसे साधा, और किस तरह आज का पुरुष भावनात्मक रूप से अटूट बन सकता है, यही हम जानेंगे। तो अगर आप सच में गहराई से समझना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है, वही दुनिया पर भी कंट्रोल कर सकता है। दूसरा सिद्धांत है, उद्देश्य। बिना मकसद वाला इंसान, बिना पतवार की नाव जैसा होता है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा, पहले यह तय करो कि तुम क्या बनना चाहते हो। फिर वही करो जो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है। चाहे वो शरीर को निखारना हो, करियर बनाना हो, या मन को मजबूत करना हो, लक्ष्य पहले आता है। और यही बात एक औरत को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराती है। क्योंकि वह सिर्फ किसी पुरुष के साथ नहीं होती, वह एक दिशा, एक विजन के साथ होती है। तीसरा है, तार्किक सोच। पुरुष और महिलाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है, हम सोचते कैसे हैं। महिलाएं भावनाओं के आधार पर फैसले लेती है, जबकि एक स्टोइक पुरुष तर्क से नेतृत्व करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भावनाओं को अनदेखा करता है, वो उन्हें समझता है। लेकिन वह उनके गुलाम नहीं बनता। जितना आप अपनी सोच को स्पष्ट और तार्किक बनाते हैं, आपकी मर्दांगी उतनी ही ठोस और भरोसेमंद महसूस होती है। और यकीन मानिए, महिलाएं ये फर्क बहुत गहराई से महसूस करती है। क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं, जब अराजकता फैलती है, आम आदमी घबरा जाता है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष रुकता है, गहरी सांस लेता है, स्थिति को तौलता है, और सिद्धांत के आधार पर फैसला करता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, आपके पास अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति है, दुनिया को नहीं। इसे समझो, और ताकत तुम्हारी होगी। और असली ताकत वजन उठाने से नहीं आती, वो आती है उन कठिन पलों को थाम लेने से। वही आंतरिक स्थिरता, वही मानसिक गुरुत्वाकर्षण, जो उसे अपनी ओर खींचती है। चौथा है, शारीरिक उपस्थिति। कुछ लोग कमरे में आते हैं, और बिना कुछ कहे ही सबका ध्यान खींच लेते हैं।
यही होती है असली मौजूदगी। और महिलाओं के लिए ये बेहद आकर्षक होती है। ये सिक्स पैक या मांसपेशियों की बात नहीं है। ये उस आत्मविश्वास की बात है जो एक आदमी के खड़े होने के ढंग में नजर आता है। यह उस अंदाज की बात है, वो कैसे चलता है, कैसे सुनता है, कैसे अपनी ऊर्जा को अपने भीतर धारण करता है। एक ऐसा मिश्रण, आत्मविश्वास, शांति और गहरी एकाग्रता का। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर बहस मत करो। बस एक अच्छा आदमी बनो। क्योंकि आपका शरीर आपके अनुशासन का आईना होता है। सीधी मुद्रा, साफ सुथरा पहनावा, सधा हुआ शरीर, ये सब आत्मसम्मान के संकेत है। लेकिन ये मत सोचिए कि जिम जाना ही सब कुछ है। असली उपस्थिति भीतर से आती है। क्योंकि कोई भी इंसान तब तक आजाद नहीं होता जब तक वो खुद का मालिक नहीं बनता। महारत का मतलब है ये जानना कि आपकी सीमाएं क्या है और किन चीजों पर आप कभी समझौता नहीं करेंगे। एक गरिमामय पुरुष तारीफ के पीछे नहीं भागता, वो अपने मूल्यों पर जीता है। चाहे वो अकेला हो या दुनिया की नजरों के सामने। और ऐसी सच्चाई पर ही महिलाएं भरोसा करती है। वो उसे सम्मान देती है और उसे कभी भूल नहीं पाती। क्योंकि उस पुरुष को दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं होती कि वो क्या है। वो बस होता है। अब आते हैं अंतिम विचार पर। एक पल के लिए रुकिए। गहरी सांस लीजिए। आप दौड़ रहे हैं पैसों के पीछे, इस उम्मीद में कि वो आजादी देगा। लेकिन सच्चाई यह है, आजादी कभी पैसों से नहीं मिलती। वो एक ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती। आत्मनियंत्रण, उद्देश्य, तर्क, उपस्थिति और गरिमा, ये सिर्फ गुण नहीं है। ये वो स्तंभ है जो एक पुरुष को कालजयी बनाते हैं। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा, धन का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत कुछ है, बल्कि ये कि आपकी इच्छाएं बहुत कम हैं। तो ऐसा पुरुष बनो जो सिर्फ आकर्षित न करे बल्कि स्थिरता दे, जो केवल प्रभावित न करे बल्कि प्रेरित करे, जिसकी वजह उसकी जेब नहीं हो, उसकी आत्मा हो। अब आप कौन सा गुण सीख रहे हैं? स्टोइक विजेताओं की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हम दूसरों को नहीं पकड़ते, हम खुद को संवारते हैं। और याद रखो, एक आदमी की असली दौलत इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके पास क्या है, बल्कि इससे मापी जाती है कि वो किन चीजों के बिना भी जी सकता है।